सीवान लोकसभा और सीवान लोकसभा से सब कुछ तय हो गया है। सीवान लोकसभा में खेला हो गया और अब सीवान लोकसभा में हिना साहब की जीत तय है। जैसे मोदी जी की गारंटी होती है वैसे लिख कर ले लीजिए कि अब हिना साहब की जीत तय है। क्या कुछ हुआ, हिना साहब कैसे जीत रही है, राजद के खाते में टिकट आ गई है, सारा कुछ हम एक एक करके बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए सीवान लोकसभा किसके पक्ष में जाएगा, क्या राजद लड़ेगी, लेफ्ट के हाथ में जाएगा? नहीं, अब राजद लड़ेगी यहां से और उनके कैंडिडेट, राजद के कैंडिडेट होंगे अवध बिहारी चौधरी, पूर्व विधानसभा स्पीकर। सीवान के क्षेत्र से वो विधानसभा जीत कर भी आए थे, विधायक हैं और राजद के पुराने नेता में से एक। और बहुत आखिरी दौर तक कोशिश हुई कि सीवान के जो सीवान जिस नाम से जाना जाता है शहाबुद्दीन साहब का परिवार, उनको साथ लाया जाए, मगर इतना दोनों में क्लैश था, ईगो था, ना राजद झुकने को तैयार, ना हिना साहब का परिवार पटना आकर टिकट ले जाने को तैयार। देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि लालू यादव टिकट देना चाहते थे, मगर शर्त यह थी कि हिना साहब का परिवार यहां आए, टिकट मांगे। और हिना साहब का परिवार ये चाह रहा था और वहां के समाज ये चाह रहे थे सीवान वाले कि लालू यादव खुद बुलाए या खुद आए और टिकट देकर जाएं। और इसी क्लैश के बीच में सारा कुछ हो गया। लास्ट टाइम तक राजद ने इसी वजह से टिकट अपने पास रखा था और इसीलिए अभी तक अनाउंस नहीं किया था, मगर अब अवध बिहारी चौधरी वहां से लड़ेंगे और एक तरफ निर्दलीय अब मैदान में उतरेंगी हिना साहब। हिना साहब निर्दलीय मैदान में है। वहीं कल ही कविता सिंह का टिकट कट गया है। कविता सिंह जिन पे आरोप है, जिनके पति पे आरोप है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते थे, इसी वजह से जेडीयू ने टिकट काट दिया है, क्योंकि जेडीयू को ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं पसंद है, जेडीयू को कट्टरता नहीं पसंद है। नीतीश कुमार सेक्युलर नेता है और वो ही नहीं चाहते कि हम ऐसे कोई लोगों को टिकट दे जिसकी वजह से मेरी सेक्युलर छवि खराब हो जाए। अब कविता सिंह का टिकट कटा, उन्होंने फेसबुक पे लंबा चौड़ा पोस्ट करके धन्यवाद भी किया नीतीश कुमार को। और उसके बाद ओम प्रकाश यादव मैदान में उतर रहे हैं। ओम प्रकाश यादव ने बिगुल फूंक दिया है और ओम प्रकाश यादव अब मैदान में हैं। एक तरफ ओम प्रकाश यादव होंगे जो भाजपा का अपना वोट लेकर जाएंगे, दूसरे तरफ होंगी विजय लक्ष्मी जो जेडीयू का वोट लेकर जाएंगी, तीसरी तरफ होगी राजद से अवध बिहारी चौधरी होंगे तीसरी तरफ जो राजद का वोट लेकर जाएंगे, और चौथी तरफ हिना साहब। मतलब यहां पर त्रिकोणीय नहीं, यहां पे चार लोगों की आपस में फाइट है। और इस वजह से कितना नुकसान होगा राजद को, देखिए गोपालगंज, सीवान, सारण के जो क्षेत्र हैं और सीमांचल का क्षेत्र, वहां पर कहा जाता है कि मुसलमान समाज लालू यादव को मानता है, मगर उससे पहले हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब से बेइंतहा मोहब्बत करता है। और जहां पर मोहब्बत होती है वहां पर कोई बोली नहीं होती है, कोई इफ बट नहीं होती है। इश्क और वॉर में हर कुछ जायज होता है। मुसलमान मोहब्बत करता है हिना साहब के लिए और इस बार वॉर राजद से है, तो वॉर भी है और मोहब्बत भी है। सोचिए किस तरह की लड़ाई होगी। बाकी अब समझिए कि ये जो समीकरण सेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया। हिना साहब अब चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं। अभी जो लड़का उस इलाके से टॉप करके आया था उससे भी मुलाकात करके उसको सम्मानित की है, हर जगह लोगों से मिल रही है। हिना साहब के लिए चाहे वो अपर कास्ट हो या कोई भी दलित शोषित वंचित हो, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब उन लोगों के लिए खड़े हुए थे जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता था। कहा जाता है कि धरती पे अगर कोई उस टाइम खड़ा होता था दलित शोषित वंचित के साथ तो शहाबुद्दीन साहब का परिवार खड़ा होता था। अब उन लोगों ने भी कसम खाई है अपने मन में कि इस बार हम हिना साहब के लिए खड़े होंगे, भले ही 2 बार हिना साहब चुनाव मैदान में उतरी और हार गई हो, मगर अब खेला तय है और खेला इस बार होना है। इस बार डबल फाइट नहीं है,
4 लोगों के बीच में आपस की फाइट है। राजद है, उधर जदयू, फिर ओम प्रकाश यादव और इधर हिना शाह। सिवान किसका? सिवान का सरताज कौन? सिवान का बादशाह कौन? सवाल बहुत सारे हैं। मैदान में हम लोग भी उतरेंगे कि सिवान का सुल्तान कौन है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।